नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, मैं कर रही थी किचन का काम और गुड्डू लगाने लगी है इधर मशीन। क्योंकि कपड़े कई दिन हो गए थे धुले नहीं, बल्कि मुझे तो थोड़ा सा मतलब थकन सी हो रही थी। तो मेरा मुझे था कि कई दिन हो गए कपड़े हो रहे धो लूँ। तो इसके पापा ना भी कर रहे थे कि रहने दे, मैं धुलवा दूंगा बाद में। लेकिन फिर वो ये है, जब कई दिन के हो गए मगर फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। तो गुड्डू कहने लगी कि लाओ मम्मा, मैं लगा देती हूँ मशीन और मैं करवा दूँगी। फिर उसने लगा दी थी मशीन, मैं जब तक अपना किचन का काम कर रही थी। तो यहाँ पे बस गुड्डू ने वैसा झाड़ फूँक तो पूरे घर में कर दी थी, सामान वगैरह सब उठा दिया था। दूसरे वाले रूम में तो बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी थी। इसमें मुझे करनी थी चेंज, तो ये बेडशीट उससे बिछती नहीं। तो वो कहने लगी कि मम्मा मेरे से ये बिछेगी नहीं। तो फिर मैं कहने लगी, मैं कहा कोई बात नहीं, छोड़ दे, मैं बिछा दूंगी। क्योंकि देखो अभी छोटी है, इतनी बड़ी तो है नहीं, और धीरे धीरे सीख जाएगी। जैसा बेडशीट डली हुई उसको तो फिर भी बिछा देती है। इस पे थोड़ा सा दूसरे वाले बेड पे तो बिछ जाती है उससे, इससे थोड़ा इस वाले पे दिक्कत रहती है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुझे करनी थी चेंज, तो अभी मशीन लगी हुई। मैं कहा चलो ये धुल भी जाएगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे पड़े पड़े, फिर ये जम्स से हो जाते हैं। मैं कहा चलो निकाल के धो देंगे और वो धुल जाएगी बेडशीट। तो कमरे एक उसने सेट कर दिया, वो करने लगी थी फिर अपना पढ़ाई। क्योंकि अभी वो उसका जो होमवर्क वगैरह कोचिंग का मिलता है वो कर रही थी। उसके बाद ये यहाँ पे आए थे प्रेस के कपड़े, ये कल लेके आया था शाम के टाइम कन्हैया। तो मैं वो रखने लगी हूँ। मैं उनको पहले सेट करूँगी जिसके जहाँ रखने हैं, मतलब सबके अलग अलग निकाल लूँगी। ज़्यादातर कपड़े प्रेस के मेरे, इसके पापा के और कन्हैया के ही होते हैं। बच्चों के तो मैं गुड्डू की पैंट वगैरह तो दे देती हूँ, और बाकी ड्रेस वगैरह जो होते हैं या टॉप वगैरह वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। बच्चों के ज़्यादा कपड़े मैं प्रेस पे नहीं देती। तो यहाँ सबके मैंने निकाल लिया, और काफ़ी सारे कपड़े थे, क्योंकि मुझे लग रहा 8-10 दिन के कपड़े थे ये। जब हम गांव में गए उससे भी पहले थे धुले हुए, और फिर गांव से आके भी धुले, तो वो थे काफ़ी सारे थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये निकाल दिए और अब इनको लगा दूंगी सबकी अलमीरा में। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे सेट कर दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये बेडशीट भी चेंज कर दिया है। और मैंने जैसे तो इंदु आई थी सुबह मुझे देखने के लिए, तो वो भैया आए थे ना, तो उनके साथ ही आ गई थी। तो अब वो जा रही है, मैं कह भी रही उसको बैठ जा, वो कहने लगी कि नहीं। फिर वो ये देखो काम कुम भी होते हैं अपने घर के। और फिर कृष्णा तो खैर दोपहर को आएगा, लेकिन वो वीडियो वगैरह एडिट करनी है। तो वो चली गई थी, थोड़ी देर बैठी थी, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा बैठी थी। तो यहाँ पे बस मैंने देखे बेडशीट ये वाली भी चेंज कर दी, और कन्हैया गया है इंदु को छोड़ने के लिए। और अब बस कपड़े सारे धुल गए, कुछ उसने निकाल दिए थे, कुछ मैंने निकाल दिए। और बस अब मैं इनको निचोड़ने लगी। हालांकि आंटी आ गई थी, आंटी कह भी रही थी कि बेटे कि मैं कर लूँगी, रहने दे। लेकिन आंटी थोड़ा लेट आती है, फिर मुझे हो रहा था कि मैं कहा ये और लेट हो जाएंगी, फिर इन्हें और भी कहीं जाना। फिर मैं कहा चलो धीरे धीरे मैं निचोड़ लूँगी, फिर ये फैला देंगी। आंटी गुड्डू के साथ मिलकर ऊपर फैलवाया आएगी कपड़े। और ये निचड़ते नहीं, गुड्डू ने डाल तो दिए थे मशीन में सारे, मतलब सरफ वगैरह डाल के तो डाल दिए थे, लेकिन उससे निचड़ नहीं रहे थे। थोड़ा थोड़ा जितनी भी हो सके हेल्प वो कर रही थी, या नहीं है कि कर नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा चल मैं इसमें से निकाल के इसमें ड्राई कर दूँगी, फिर गुड्डू फैला आएगी। तो यहाँ पे वो बस मैं निकाल दूँगी, धो के रख दूँगी सारे। और वो आंटी को भी मैंने बोल दिया, मैं कहा गुड्डू के साथ आप ऊपर कपड़े फैलवा देना, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे थे और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी हिम्मत सी भी नहीं हो रही थी कि मैं करूँ। और ऊपर जाने की से ज़्यादा दिक्कत सी हो रही थी, जैसा चढ़ रही ना पौड़ियों पे, तो जब ज़्यादा सांस सा चढ़ रहा था तो थक भी गई थी सुबह से लगे लगे। और बस धोए मैंने इसलिए, मैं कहा कई दिन के हो गए फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। काम पड़ा रहता है तो और भी ज़्यादा मेरी टेंशन बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि काम को छोड़ के पड़ जाओ, ये नहीं होता मेरे से। मुझे ये देखो जा कि नहीं ये भी कर ले, ये भी कर ले, इतनी मतलब ऐसा रहता है। तो कपड़े सारे धुल ही गए थे, और बस उसके बाद ये सब इनको गुड्डू फैलाया आएगी। तो फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम हो चुका है, 1:30 बज गया, और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि मैंने राजमा बना रखा, ईशु को दिया था बना के। राजमा तो रखा है, मतलब कि सब्जी मुझे नहीं बनानी, अब सिर्फ मुझे रोटी बनानी। चावल भी थोड़े से रखे,
और मैं सोच रही थी कि चावल भी बना दूंगी, और लेकिन सबने ना कर दी कि नहीं रोटी खानी है। और यहाँ पे बस मैंने आटा बना लिया रोटी के लिए, और अब बस मैं रोटी सेक लेती हूँ, ये खा लेंगे, क्योंकि गुड्डू कह रही कि मम्मा बना दो, भूख लग रही। और अभी कपड़े जो धुले थे गुड्डू उतार के रखी आई है ऊपर ही, शाम को उनको तय लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े मेरे 2 दिन पहले जो मैंने धोए थे ना, 3 दिन पहले, वो भी ऊपर ही रखे, वो भी मेरे से नहीं धरे गए। शाम को देखूंगी। अभी मैंने थोड़ा एक वीडियो डाल ली, क्योंकि वीडियो भी एडिट करनी ज़रूरी, काम करना भी ज़रूरी। कल तो गुड्डू नहीं करी थी, मेरे से नहीं हुई थी, लेकिन आज मैंने करी है। और ये है कि ज़रूरी तो हेल्थ के साथ है, अगर चलो शरीर साथ दे रहा तो फिर तो करना ज़रूरी है। तो अभी मुझे लग रहा कि चलो थोड़ी ठीक हूँ, तो धीरे धीरे सारा काम मैं कवर कर लूँगी, और अपना भी ध्यान रखूँगी। रख रही हूँ, नारियल पानी अभी पिया मैंने, उससे पहले ग्लूकोज पिया था, क्योंकि मुझे बार बार बोला डॉक्टर ने कि कुछ ना कुछ 1-1 घंटे में पीना है आपको, क्योंकि बॉडी कमज़ोर होगी एकदम से, इस वजह से। तो अभी मैंने नारियल पानी पिया था आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पिया होगा। छक सी जाती हूँ जैसा पानी, फिर खाने की भूख भी नहीं लगती, तो पानी वगैरह ORS वगैरह पी रही ना, इलेक्ट्रॉल, तो उससे हो जाता है, पेट सा भर गया। तो खैर मैं अब खाना बना लूँ और रोटी सेकनी बस। ईशू देखती हूँ शायद 3 बजे या 2:30 बजे के बाद आएगी, 3 बजे के आसपास आएगी, तो इसके पापा ही जाएंगे लेने, या फिर अगर कन्हैया आ गया तो वो जाएगा लेने। अभी तो कन्हैया भी दुकान पे आने वाला, वो भी, तो मैं जब तक वो आएंगे, और इसके पापा भी अभी काम में ही लग रहे, तो खाना तैयार कर देती हूँ। तो जी खाना तैयार हो चुका है, और ये लगी है देखिए सबकी थाली, और इस गुड्डू सा रुका नहीं जा रहा खाना खाए बिना, क्योंकि गुड्डू को लग रही थी भूख तेज, और गुड्डू कर रही थी अपने चाचू का वेट, वो इसलिए क्योंकि चाचू लेके आ रहे थे दही, उन्होंने लेट कर दिया, और इसकी भूख का फिर सब्र टूट गया। लेकिन थाली हमने लगा के तैयार कर ली थी, मैं कहा चल कन्हैया दही लेकर आ जाएगा, तो हम तो खा भी लेते हैं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, दही मैं तो कम ही खाती हूँ, लेकिन कन्हैया और गुड्डू ही खाते हैं दोनों, उनका ही चलता है दही लस्सी। लेट हो गया मैं आज। हाँ वो लेट हो गया आने में, तो उसे फिर दुकान पे ही देर होगी, तो इसलिए गुड्डू परेशान होगी कि चाचू भूख भी लग रही, दही नहीं लाए, इधर उन्होंने अपनी थाली तैयार कर ली। तो खैर एंड टाइम पे वो आ गया, वरना वो बैठ गई थी लेके कि मैं तो खा ही रही, चाचू जब आवेंगे आ जाएंगे। तो यहाँ कन्हैया खा ले, मैं ये थाली सबकी लगा के ले आई है, रोटी तो मैंने सेक दी थी, खाना ये ले आई है, ये रही सब्जी। तो बस अब हम भी कर लेते हैं अपना लंच, और फिर ईशू भी आ जाएगी। अभी तो 2:15 हो गए। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया है सबका, और मैं बर्तन भी कर दी, और अभी अभी हमें पता चला है कि अनुज भैया आने लग रहे, इसके चाचू गुड्डू के। अब पता तो था हमें सुबह से कि आएंगे, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। मेरी 10 बजे सिंधु से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि आएंगे, अभी तो चले भी नहीं, तो मैंने सोचा मैं क्या शाम तक ही आएंगे, और अभी उनका फोन ही ये भी नहीं था, उन्होंने बताया भी नहीं कि अभी चल दिया है या नहीं। तो अभी गुड्डू के पापा ने फोन किया, तो उन्होंने बोला कि मैं तो आगे दुकान के सामने हूँ, तो शायद 1-8 मिनट में आ जाएंगे। तो मैं अभी उनके लिए खाना बनाती हूँ, भूख तो लगी है, मुझे पहले पता होता तो मैं तैयारी करती। पापा जी आज क्या सरप्राइज है, कुछ अलग है क्या आज? क्या? आज मेरा भाई आने लग रहा। अच्छा आज भाई आने लग रहा, आज यहाँ पे 4 भाई इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ गांव में से आ रहा अनुज। नमस्ते चाचू, आ जाओ। अनुज भैया ने तो सरप्राइज दे दिया। तो यहाँ पे देखिए अनुज भैया आगे पानी वगैरह उन्हें दे दिया है सब कुछ, और बस अब मैं
सेकने लगी उनके लिए रोटी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मुझे ये था कि शाम तक आएंगे, और दिन में सच में ही दिमाग में से ही बिल्कुल निकल गया कि भैया को पूछ लो कहाँ तक पहुँचे। और आज मम्मी ने भी फ़ोन नहीं किया उधर से, वरना जब भी कोई आता है गाँव से तो मम्मी हमेशा फ़ोन करके बता देती है कि चल दिए। लेकिन आज ना तो उधर से ही फ़ोन हुआ, नाम नहीं किया। ये हमें पता था कि आज अनुज भैया आएंगे। और फिर जब मेरी बात हुई थी तो जब ये था कि अभी नहीं चले तो लेट ही चलेंगे, तो लेट तक ही पहुँचेंगे, तो इसलिए फ़ोन भी नहीं हुआ। और इसके पापा थोड़ा सा आजकल बिजी हैं काम में ज़्यादा, उनका थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा है, तो इस वजह से वे भी नहीं कर पाए फ़ोन। उनको मैंने याद नहीं दिलवाया, अपने आप उनको टाइम नहीं मिला होगा, दिमाग में नहीं आया होगा, तो इस वजह से तो वही हुआ। तो जी खैर कोई बात नहीं भाई, उनका आने का किसी टाइम भी वे आ सके, क्योंकि अपना घर है। देखो अपने घर में कोई भी बिना बताए भी आ जाए, और आजकल तो ये सुविधा है कि फ़ोन करके आते हैं, लेकिन पहले तो ये भी नहीं था, आ जा कोई भी कैसे भी कहीं भी पहुंच जाता था। तो खैर गुड्डू के चाचू आए, अच्छा लगा। तो यहाँ मैंने रोटी बनाने शुरू कर दी, सब्जी रखी थी, राजमा बनाया था, आटा भी। तो यहाँ पे मैं बस रोटी सेकने लगी, गुड्डू ने सलाद वगैरह काट दी, लस्सी भी रखी थी, लस्सी बनाई थी। तो बस गुड्डू दे रही है अपने चाचू को खाना, और मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ रोटी। और मैं भैया को बोल रही थी, वो कहा भैया मुझे, मतलब हम बातें कर रहे थे आपस में, मैं कहा मेरे याद नहीं रहा, मैं कहा नहीं मैं तो कुछ और भी बना देती, चावल वगैरह तो मैं बना ही देती अगर मुझे रहता। भैया कह रहे कोई बात नहीं, या तो राजमा तो बन रहा और क्या चाहिए। और चावल वगैरह सब कम ही खाते हैं हम, मेरे यहाँ पे ये सब कम ही खाते हैं, गुड्डू के पापा भी चाचू भी सब कम खाते हैं। कन्हैया तो खा लेता है, मैं खाती हूँ और ईशू खाती है। तो यहाँ देखिए बस खाना हो गया सबका। तो फ्रेंड्स इसके चाचू ने भी खाना खा लिया और वे करने लगे हैं अब रेस्ट, क्योंकि सुबह से चले हुए थक जाते हैं। तो उनका चलो रेस्ट कर लो, तो फिर लेट गए हैं थोड़ी देर। और ईशू ने भी खा लिया खाना। ईशू ने ड्रेस भी चेंज नहीं की थी, क्योंकि उसे पहले भूख लग रही थी बहुत तेज है। और वो अब करेगी ड्रेस चेंज, अब करेगी फिर थोड़ी देर रेस्ट। और इधर गुड्डू भी दिखा दूँ, गुड्डू भी जाने लग रही है ट्यूशन, उसका जाने का ट्यूशन का टाइम हो गया। देखो बेटा एकदम हुई, क्योंकि इसे पहले पता था कि लेट जाना, लेकिन फिर इसे पता चला कि जल्दी जाना है, तो इस वजह से फटाफट ही ठीक है। हाँ और क्या, ठीक है जल्दी चली जाएगी, साथ तो चले जाएंगे सब फिर। ठीक है पानी वगैरह ले लिया बेटा, ठीक है आराम से आइयो, ठीक है ओके बाय।